चलिए यू स्टैंड अप फर्स्ट। यस, एकदम हल्का हल्का सवाल होगा, उसको आपको सोच सोच के बताना है। चलिए आप बताइए दिन भर में नमाज कितने वक्त की होती है? 5 वक्त। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट आप बताइए कि पहला कलमा क्या है, उसको सुनाइए आप। पहला कलमा सुनाइए। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, नेक्स्ट तैयब का मतलब क्या होता है? नो, जिससे पूछेंगे भाई। हाँ, अब सुनिए, कोई बात नहीं, तैयब का मतलब पाक होता है। ठीक है। हाँ, जानिए। नेक्स्ट आप खड़े होइए, आप बताइए कि शहादत का मतलब क्या होता है? दूसरा कलमा शहादत है। जन्नत होता है। नहीं, शहादत का मतलब होता है, कोई बात नहीं है, कम से कम कोशिश तो कीजिए। शहादत का मतलब होता है गवाही देना। हाँ, नेक्स्ट पहला कलमा तैयब है, उसका आपको उर्दू में मानी पता है? बताइए। नहीं, पहला कलमा तैयब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका आपको मतलब पता है उर्दू में? अच्छा, तो देखिए इसका मैं मतलब बता रहा हूँ। सलाम बोले। बताइए। सर इसका मतलब होता है कि पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हाँ, बिल्कुल अच्छा तुमने बोला, सही बोला। पहला कलमा तैयब, तैयब का मतलब होता है पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं या कोई इबादत के लायक नहीं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आया समझ में? ठीक है, सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, आप बताइए कि तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट, इबादत किसकी करनी चाहिए? अल्लाह ताला की इबादत। इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसी की करनी चाहिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप जवाब दीजिए कि तुम्हारा कब्र में कितने सवाल पूछे जाएंगे? 3। बहुत अच्छा, 3 सवाल कब्र में होंगे। सिट डाउन। चलिए अब आई लड़कों की बारी, लड़कियों के बाद। चलिए आप बताइएगा कि तुम्हारा दीन क्या है? जिसे पूछे वही बताना। नेक्स्ट बताओ। नहीं, जिससे पूछे यही। यस, तुम्हारा दीन क्या है? दीन। इस्लाम। हाँ, दीन जो है आप लोग का इस्लाम है। हाँ, दोनों बैठ जाओ। चलिए नेक्स्ट, इनका नाम है शमशाद, है ना? चलिए शमशाद, आप ये बताइए कि आप उस्ताद का कहना मानते हैं कि नहीं, टीचर का कहना मानते हैं कि नहीं, सर का कहना मानते हैं कि नहीं? हाँ, सर का कहना मानना चाहिए, जो सर बोले उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, हाँ, इनका नाम भी मुझे पता है, सबका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका नाम पता है, ये है ज़ीशान। यस राइट। तो ज़ीशान आप बताइएगा कि झूठ बोलना अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है, और आप बोलते हैं या नहीं? खराब चीज़। हाँ ज़ीशान बताइए, आप झूठ बोलते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सच बोला। तो थोड़ा जो आप बोल रहे उसको भी छोड़िए, और झूठ जो है वो ख़राब चीज़ है, नहीं बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए दिन भर में कितनी नमाज होती है? 5 वक्त की होती है। बहुत सही, ठीक है, बैठ जाइए, सिट डाउन। आप बताइए कि रोज़ आप पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। रोज़ पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छा। हाँ, रोज़ कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट, ये है सागर ना? हाँ, चलिए आप जवाब दीजिएगा। शहादत का मतलब क्या होता है? गवाही देना। वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट, ये तो छोटे बच्चे, आप बताइएगा। अफरोज़ नाम है ना?
बहुत ज़्यादा अल्लाह पढ़ाते हैं। चलिए अफरोज़ आप बताइए कि आप गाली बकते हैं या नहीं? नहीं बकते, बहुत अच्छा। सिट डाउन। नेक्स्ट। चलिए आप जवाब दीजिए कि खेलते कितना देर है दिन भर में? अरे बाप, तब तो ज़्यादा हो गया। दिन भर में बहुत खेलना है तो 1 से 2 घंटा। हाँ, दिन भर नहीं खेला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ आप बताइए कि ज़ोहर में जो 1 बजे अज़ान होती है उसमें कितनी रकअत होती है नमाज? बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल जो नमाज होती है कितनी रकअत? कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ज़ोहर में जो होती है वो 12 रकअत होती है, ठीक है, बैठ जाइए। फजर में कितनी होती है? फजर जो सुबह में होती है, कोई बात नहीं, 4 रकअत होती है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आप जवाब दीजिएगा। अस्र में जो शाम में होती है मगरिब से पहले, उसमें कितनी रकअत नमाज होती है टोटल? थोड़ा सा वो कर दिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, हाँ बताओ। हाँ टोटल 8 रकअत होता है, टोटल अगर कहें तो। चलिए नेक्स्ट आप बताइए मगरिब में कितनी होती है, जो सूरज गुरूब के बाद होती है जो अज़ान? नहीं, बताओ। 7 रकअत, यस, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप बताइए रात की जो इशा की नमाज़ होती है सबसे लास्ट में, उसमें कितनी रकअत होती है टोटल? एक को पहले बता, जवाब देने। 17 रकअत, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आप खड़े हो जाइए। आप बताइए कि दिन भर में कितनी नमाज होती है टोटल, कितने वक्त की? सर हम बताएं। अरे हाँ 5 नहीं, एक आदमी को बताने दो, मौका दिया। चलिए सबसे अब आखिर में बचे हैं आप। हाँ आप खड़े हो जाइए। आप बताइए कि नमाज आप पढ़ते हैं या नहीं? हाँ नमाज 5 वक्त की पढ़िए। नहीं पढ़ रहे तो पढ़िए। नहीं सच बताओ, सच बताना है, पढ़ते हैं या नहीं? पढ़ते तो अच्छी बात है। हाँ अगर नहीं पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, ठीक है। सुने मस्जिद में जो अज़ान होती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उसके बाद वज़ू करके मस्जिद जाना चाहिए, जमात से नमाज़ पढ़ना चाहिए। बहुत फ़ायदा होगा नमाज़ पढ़ने से, आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा और आपको दीन और दुनिया में कामयाबी होगी। तो आज के लिए इतना ही बाबू जी सर। जब तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।